ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पड़ रही है। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे हमें ज़रूर करने चाहिए, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला उपाय आज की वीडियो का होगा जो कि लौंग और चावल से करना है। दूसरा उपाय हमें दीपक को जला के करना होगा। तीसरा उपाय काले तिल से करना है और चौथा उपाय आपको गुड़ से करना है। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा उपाय होगा लौंग और चावल का। ये लौंग का उपाय अलग है और चावल का अलग है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग है ना। हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक लौंग को लेना होगा। कितना? एक लौंग लेना। और उसके बाद हमें लेने होंगे 7 चावल के दाने। ठीक है, लौंग का उपाय अलग करेंगे, चावल के उपाय को अलग करेंगे। ठीक है, कितने चावल? 7 चावल के दाने, कहीं से टूटे ना हो, ले लिया। फिर आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भरना अपने घर से। जो एक लौंग मैंने आपको दिखाया, इसी कलश के अंदर उस एक लौंग को डाल देना है ना। अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको कहाँ पे जाना होगा? वट पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाओगे? वट पेड़ के नीचे। सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय को अगर आपने किया तो आपको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इससे। देखो, सबसे पहला फायदा होगा धन संपदा। अगर आपके घर में बहुत कम रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो वो पूरा होगा। दूसरा, अगर आपकी कर्ज समस्या बहुत बढ़ गई है, कर्जे से आप डूबे जा रहे हो ना, तो भी इस उपाय को करेंगे। ठीक है, उस कलश का जो जल होगा जिसमें आपने लौंग डाला है, वट पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना होगा। कौन से महादेव का नाम लेकर के? वटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अमावस्या तिथि पे लौंग का जल वट पेड़ के नीचे समर्पित करता है, उसके घर में से अगर धन की समस्याएं होती हैं तो वो खत्म होती हैं, और अगर कर्ज की समस्या होती है तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होती है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली लौंग की। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आपको 7 चावल के दाने भी लेने हैं, बताया था ना। तो आपको क्या करना है, यहीं पे वट पेड़ के नीचे ही, वट पेड़ की मिट्टी से ही एक छोटा सा महादेव का स्वरूप बनाना है, जिसको आप पार्थिव शिवलिंग का नाम दे सकते हैं। ठीक है, बना दिया। जो भी चढ़ाना हो चढ़ा देना, लेकिन जो 7 चावल के दाने हैं अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक एक चावल का दाना महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे, समर्पित करते जाएंगे। ठीक है, हाथ जोड़ करके विनती करना, प्रार्थना करना, जिस कष्ट से, जिसके लिए इस उपाय को कर रहे हो उसकी विनती करना। ठीक है, फिर इस पार्थिव शिवलिंग को यहाँ से उठाएंगे और वहीं पे वट पेड़ के नीचे ही वटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, जब आप पूजन करेंगे, चावल को चढ़ाएंगे तो अवधूतेश्वर महादेव, लेकिन जब आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो वटकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करके देखिएगा। पितृपक्ष की अमावस्या तिथि है तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें दीपक को जला के करना है। अमावस्या का दिन है और दीपक का उपाय ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरी फीस इस वीडियो की यही होने वाली है। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक इस तरीके से मिट्टी का दीपक, तो आपको भी एक ही मिट्टी का दीपक लेना है ना। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे, वो भी पितृपक्ष की अमावस्या अगर पड़ती है, तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुएं के पास जाकर के घी का दिया, लंबी बत्ती का फेस रखना साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा, पितरों का ध्यान करते हुए जला देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती और उनके पितृ हमेशा तृप्त होते हैं। जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो क्या होता है, उनका विदाई का दिन होता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीपक ज़रूर जलाना। अब यहाँ पे डाउट होगा कभी को, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, बस आपको फिर याद दिला रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, अगर मान लेते हैं नहीं है तो आपके पास में ऑप्शन है, चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे चले जाना, चाहे तो वट पेड़ के नीचे, या फिर बेल पेड़ के नीचे। अगर ये तीनों पेड़ भी नहीं होना तो आपके घर में कहीं पे भी आरओ रखा हो, या फिर कहीं पे जहाँ पानी पीने के लिए रखते हो, वहां पर भी पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको दीपक जलाना होगा। इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, करके देखेंगे इस उपाय को।
पितृपक्ष की अमावस्या तिथि है, इससे सुंदर उपाय इस वीडियो का नहीं हो सकता। ठीक है, चलो समझते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय जो कि हमें काले तिल से करना होगा। लेकिन अब एक छोटा सा काम आपको और करना है, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर आपको काला तिल दिख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच मात्र काला तिल लेना। कितना? 1 चम्मच काला तिल लेना। फिर एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। जल कहाँ का होना चाहिए? आपके अपने घर का। और इसी कलश के अंदर जो 1 चम्मच आपने काला तिल लिया है वो इसके अंदर डाल देना है ना। डाल दिया, और फिर क्या करना होगा, आप अपने घर में जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हो, अगर इस पूरे पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को आपने कर रखा है तो फिर भी आप अमावस्या तिथि पर इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी पीने का पानी रखो, चाहे वो बाल्टी हो सकता है या फिर आपके घर में आरओ लगा हो, तो वहाँ पर पूरी रात उस कलश को रख देना। ठीक है, अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपके पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप चाहें तो बेल पेड़ के नीचे जाना, चाहे तो आप पीपल पेड़ के नीचे जाना, या फिर आप चाहें तो वट पेड़ के नीचे जाना। उस कलश को उठा करके लाएंगे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में, पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है उसके घर से पितृदोष की जो समस्याएं होती हैं वो हमेशा के लिए दूर होती है। ठीक है, काले तिल का उपाय है, शनिवार का दिन है, अमावस्या का पर्व है, इससे प्यारा दिन इस उपाय को करने का नहीं हो सकता। तो आप सबको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने 3 उपाय तो समझ लिए हैं। आगे बढ़ लेते हैं। इस वीडियो का हम लोग सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें करना होगा गुड़ से, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, व्हाट्सएप पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। ठीक है, देखो अब ये चौथा उपाय है। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको लेना होगा मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा 1 समी का पत्ता। जिन भी मेरे भाई बहन के पास समी का पत्र नहीं है तो वो चावल का दाना भी ले सकते हैं समी पत्र के स्थान पे। ठीक है, ले लिया। फिर आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो। इन 3 चीज़ों को लेना, और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। जल कहाँ का होना चाहिए? आपका अपने घर का। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा सा गुड़, ठीक है, एक बेलपत्र और एक समी पत्र इस कलश के अंदर डालना। कोशिश करना काला तिल मिल जाए तो वो भी यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद इसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लेकर के जाना, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव का जो भी नाम उस टाइम पे आपको याद हो समर्पित करना। ठीक है, जब समर्पित करना तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस बार इस उपाय में जल हमें यहाँ से नहीं लेना है, फिर कहाँ से लेना है? मैंने आपको बताया है कि जब हम जल चढ़ाते हैं, जल हमारे पितरों के स्थान पे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता? तो आपको जो जल यहाँ पे गिरा होगा, इस जल को अपने आँखों पे मतलब उठा करके और अपने दोनों आँखों पे लगाना, और अपने दिल की बात जो भी होगी महादेव से कहना और अपने पितरों से कहना। इससे क्या होता है, पितृदोष की जो समस्याएं होती हैं वो तो दूर होती हैं, साथ ही साथ महादेव भी इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। किसी उपाय में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।